अब जरा हावड़ा को लेकर के टीएमसी और बीजेपी के बीच जारी इस घमासान की राजनीतिक वजह भी जान लीजिए, ताकि आप यह समझ सकें कि हावड़ा सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि राजनीतिक पैमाने तय करने और पूरे बंगाल में बड़ा सियासी संदेश देने का मंच है। तो एक एक करके जरा समझिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अकेले हावड़ा जिले के तहत कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 16 विधानसभाओं में से 15 पर टीएमसी का कब्जा है। वहीं टीएमसी से पहले हावड़ा पर लेफ्ट का सियासी कब्जा था, यह उसका सियासी गढ़ था। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव में यहां पहली बार टीएमसी को झटका लगा। कैसे? दरअसल 2019 में दोनों लोकसभा सीटें हावड़ा और उलुबेरिया तो टीएमसी नहीं जीती, लेकिन 2019 में जीत के बावजूद 16 में से 7 विधानसभाओं में टीएमसी पिछड़ गई। खैर, इसके अलावा ममता ने हावड़ा में नबान्य इमारत में सचिवालय भी बनवा रखा है। ममता हावड़ा से ही सरकार और पार्टी का कामकाज संभालती रही हैं। यानी कि टीएमसी के लिए हावड़ा ममता की राजनीतिक पावर का सेंटर है, यह उसका केंद्र है। और बीजेपी हावड़ा में फिलहाल जनाधार के मामले पर नंबर 2 पर है। ऐसे में हावड़ा में सेंध लगाने का सीधा मतलब यह कि टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाना। हावड़ा में बीजेपी की मजबूती का मतलब है टीएमसी का निजी नुकसान। बीजेपी बगावत और शक्ति प्रदर्शन से टीएमसी को हावड़ा में इसीलिए कमजोर करना चाहती है। अब आपको दिखाते हैं टीएमसी में भड़क रही बागियों की आग को कैसे बीजेपी अपने लिए जनाधार बढ़ाने का एक जरिया बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ ममता सरकार ने अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर के घर घर जनसंपर्क अभियान चला रखा है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी सियासी मेहनत को बीजेपी अपने बागी प्लान से लगातार फेल करने के मिशन पर जुटी हुई है। ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल विजय के मिशन पर जुटी। ममता और उनकी पार्टी का दावा है कि टीएमसी सत्ता की हैट्रिक जरूर लगाएगी, लेकिन हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाने की राह में बागी उन्हें हिट विकेट करना चाहते। बीजेपी की रणनीति यह है कि बागियों की नाराजगी को हवा मिलती रहे ताकि चुनावी जीत का रास्ता आसानी से तय हो सके। टीएमसी और बीजेपी के बीच बगावत और सियासी बाजियों का दौर जारी है। ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों और बड़े नेताओं को बागियों से चर्चा के लिए मिशन पर लगाया है। वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे में मंदिर में पूजा करते हुए नजर आए। इसे टीएमसी का हिंदुत्व कार्ड माना जा रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के 12 जनवरी को बंगाल के दौरे पर जाने की खबर है। वो हावड़ा में जनसभा कर सकते हैं। उनसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 जनवरी को बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे। वहीं टीएमसी के बागी और अब बीजेपी में शामिल हो चुके शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से कमल खिलाने के मिशन में जुट गए। 2021-এ যে কটা পদ্ম আপনারা 19-এ ফুটিয়েছিলেন সব গঙ্গার জলে বানের মতো আলটিমেটলি ভেসে যাবে। अपने नाराज नेताओं और हिंदू बहुल जनता को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हिंदुत्व सियासी दांव चला है। वीरभूम में सेकुलर नारा लगाने के बाद अब उन्होंने उत्तर बंगाल में हिंदुत्व कार्ड खेला है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के चुनावी दौरे में मंदिर पॉलिटिक्स इसका जीता जागता सबूत है। ममता सरकार और टीएमसी इस वक्त 3 तरह की मुसीबतों में घिरी। पहली मुसीबत तो ये है कि ममता सरकार के करीबी नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं। दूसरी मुसीबत यह है कि पार्टी में बगावत अक्टूबर से चल रही है, जिसे रोकना मुश्किल होता जा रहा है। और तीसरी मुसीबत ये कि बीजेपी बंगाल में सांस्कृतिक कार्ड से लेकर धार्मिक कार्ड तक सारे दांव पेच आजमा रही है। हमारे जो कर्मी है ना, वहाँ पर एकजुटी है। हमारे कर्मी हमारे तृणमूल कांग्रेस के रियल जो संपद है ना, वो है हमारे कर्मी। तो जो मिनिस्टर गए हैं वो तो लक्ष्मी रतन शुक्ला, वो तो बोले हैं कि वो खेल को प्रमोट करने के लिए वो छोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? कोई किसी को ये उसका मन है ये करने के लिए। ममता सरकार ने द्वारे द्वारे सरकार अभियान को अपने कामकाज के प्रचार के लिए शुरू किया था।
लेकिन अब वो खुद भी हेल्थ कार्ड जैसी स्कीम के लिए लाइन में खड़े होकर जनता के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि 10 साल तक वो जनता और जनहित से दूर रही, इसलिए ये चुनावी स्टंट काम नहीं करेगा। महिला को लेकर, होम को लेकर एक भी शब्द मुख्यमंत्री ने उच्चारण नहीं किया है, क्योंकि उनको मालूम है उनको वोट चाहिए। जो दोषी है वो तृणमूल में नाम लिख देते हैं, लेकिन जो निर्दोष है, जो महिला लोग हैं, वो पूरा उनका सुसाइड हो जाता है। किसी महिला है वो भाग जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं 2011 में सब महिला लोग सोचे थे जब महिला मुख्यमंत्री आएगा तो परिवर्तन होगा, तो महिला के लिए पश्चिम बंगाल सबसे सुरक्षित होगा। नहीं, 2021 में वो जो सपना था पूरा महिला के लिए वो पूरा चला गया। हम लोग चाहते हैं 2021 में भारतीय जनता पार्टी आएगा और महिला के लिए जो सुरक्षित, जो हम लोग जो सुरक्षित का जो आइन हम लोग बंगाल में ले आएंगे वो बहुत मजबूत होगा और महिला के लिए सुरक्षित भी होगा। एक तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बगावत की आंच से बेफिक्र नजर आने के लिए रोड शो से लेकर घर घर जनसंपर्क अभियान चला रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार को हराने के संकल्प को पूरा करने में जुटे। उन्होंने टीएमसी को सत्ता में लाने वाले नंदीग्राम आंदोलन वाली धरती पर पहुंचकर नंदीग्राम संघर्ष में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी, जिसके जवाब में टीएमसी ने उनके जाने के बाद उस जगह पर गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया। जनवरी में पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर सबसे बड़ा घमासान बागियों को लेकर ही होगा, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 जनवरी को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल दौरे पे आ रहे हैं। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा। जिस तरह से मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी ने बगावत का प्लान अमित शाह के मंच पर सार्वजनिक हुआ था, वैसे ही कुछ हावड़ा में जारी बगावत को लेकर भी हो सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 73 लाख किसानों के घर घर पहुंचकर बीजेपी जनसंपर्क करेगी। वहीं ममता सरकार 8 जनवरी को 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में शाहरुख खान की वर्चुअल मौजूदगी दर्ज कराएंगे। बीजेपी और टीएमसी दोनों जनसंपर्क और जनता पर असर डालने की रणनीति पर चल रही है। जनवरी के दूसरे हफ्ते तक बगावत बढ़ सकती है। बंगाल के बीजेपी नेताओं का दावा है कि वो लोग इन सब के लिए एकदम तैयार है, यानी टीएमसी के नाराज नेताओं के लिए शायद बीजेपी तक पहुंच चुकी है, लेकिन सबकी निगाहें हावड़ा पर टिकी है। चुनाव से पहले बागी नेताओं के दम पर हावड़े के किले को कमजोर बनाना, यानी चुनावी जीत को आसान बनाना। ममता का नुकसान ही बीजेपी का फायदा है, इसलिए ममता बनर्जी का जोर इस बात पर है कि बागियों को जल्द से जल्द मना लिया जाए। वहीं बीजेपी चाहती है कि बगावत की लपटें जलती रहें ताकि उसी की रोशनी में सत्ता की मंजिल तक आसानी से पहुंचा जा सके। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।